तो आप सभी जानते ही हैं कि बिहार सरकार द्वारा बड़ी अपडेट जारी किया गया है। यदि आपका बिजली का कनेक्शन है और आप 125 यूनिट से बिजली का खर्चा ज़्यादा करते हैं तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका मन में अलग अलग सवाल है, यदि कि 125 यूनिट से मैं ज़्यादा खर्च करूँगा तो कितना चार्ज लगेगा, पैसा देना होगा कि नहीं, और पहले से बिजली का बिल है तो वो माफ़ होगा कि नहीं होगा। तो इसी पे जो है खुल करके जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, जिसमें कई लोगों का मन में जो सवाल आ रहा था उसका सभी का जवाब दिया गया है। तो इसके लिए हमने गूगल क्रोम को ओपन किया है। अब और देखिए, ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये सरकारी जो ऑफिशियल इनका साइट है उसी पे ये PDF अपलोड है, जिनमें हम क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे और सही जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्षेत्र है, या तो आप बिहार के नॉर्थ बिहार में होंगे या साउथ में। तो नॉर्थ बिहार में मैं हूँ, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यानी सर्च बार में आपको NBPDCL सर्च कर देना है। और इसके देखिए पहला जो ये हमारा साइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है साइड में देखिए ये रेड वाला जो है आइकन चल रहा है, ये सभी पे देखिए घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 भले 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली, इस पे जो प्रश्नोत्तर है। तो देखिए ये हमारा PDF ओपन हो गया। अब इसमें आप बारीकी से पढ़ लीजिए, जो भी आपके मन में सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये साउथ या नॉर्थ बिहार दोनों के लिए है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे थोड़ा इसको बेहतर रूप से समझने का। तो चलिए, यहाँ पे लिख रहा है साउथ या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। विषय क्या है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक का पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। अब इस पे जो प्रश्न उठ रहा है, तो देखिए पहला जो हमारा सवाल है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। जो ये योजना आया हुआ है, जो नीतीश कुमार जी इसको लॉन्च किए, तो लिख रहा है कि प्रत्येक महीने 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और बिजली शुल्क तीनों शामिल हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो चार्जर जो लगते हैं ये तीनों तो वैसे ही आदमी जोड़ कर पहले देता था, लेकिन अब जो है 125 यूनिट आप खपत कीजिएगा उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट का उपयोग करता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बोले हैं कि आप 125 यूनिट का खपत कीजिए, अगर आप 126 यूनिट खपत कर लें तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, 125 यूनिट का तो आपको पैसा लगेगा नहीं। आप यहाँ पे एक यूनिट जो है ज़्यादा खपत करते हैं तो एक यूनिट का जो भी आपके एरिया के हिसाब से जो पैसा लगता है, एक यूनिट का ही आपको बिल भरना पड़ेगा, इसका पैसा देना होगा। इतना क्लियर। तो पहले से 125 यूनिट पूरी तरह से मुफ्त होगा। देखिए वही बात है, अतिरिक्त एक यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही एक यूनिट पर इलेक्ट्रिक ड्यूटी लगाया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार 75% दोनों में से जो अधिकारिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होता है तो जो जितना भी आपका खपत होगा यूनिट, जैसे मान लीजिए कि 125 यूनिट पे खपत नहीं, आप 130 यूनिट कर ले, तो इसका मतलब कि आप 5 यूनिट ज़्यादा खपत किए हैं, तो उसी 5वीं यूनिट का पहले से जो आपके एरिया में जो चार्ज लगता था उसी के हिसाब से आपका पैसा लगेगा, ना कि 130 यूनिट का लगेगा। ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। अगर 125 यूनिट आपको मुफ्त मिलेगा तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो मासिक खपत यानी जो आपके महीने में खपत होती है 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर कोई आदमी पिछली बिल से वर्तमान अभी जो उसका बिल चल रहा है अवधि 40 दिनों की है और उसका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है, तो प्रो डाटा के आधार पर 125 × 40/30
3 करने पे उसका जो आएगा उसका उतना पे उसे बिल ले लिया जाएगा। अब आते हैं इसमें, अगर किसी उपभोक्ता के पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है, उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, तो प्रो डेटा के आधार पर यानी आप 125 भले 25 दिन में 30 दिन में नहीं 25 दिन में 125 यूनिट का खपत कर लेते हैं, तो आपका जो बिल है यहाँ से आपको चार्ज देना होगा। देखिए महीना का बात नहीं है, अगर कमो दिन में अपना अगर खपत कर लीजिएगा तो जितना 125 यूनिट को छोड़कर जितना आप खपत कीजिएगा उतना का पैसा आपको जोड़ करके देना होगा। ठीक है। चौथा सवाल में है, देख लीजिए कि यदि कोई आदमी 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी? तो हाँ, उसको सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार को मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। इतना क्लियर हो गया। अब पांचवा सवाल है, 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण होगा? इसका मतलब कि 125 यूनिट से यदि आप ज़्यादा खपत करते हैं तो उसका जो है किस तरह से उसका दर जोड़ा जाएगा। जैसे कि देखिए बीपीएल की सूची के आधार पे है, तो देखिए आपका 20 रुपये प्रति विद्युत संबंध प्रति माह के हिसाब से जोड़ा जाएगा। घरेलू के लिए अलग है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, और एक शहरी क्षेत्रों में, शहरों में होता है लेकिन वो घर के लिए बिजली होता है, उसके लिए देखिए कितना उसका चार्ज जोड़ा जा रहा है। तो ये जो है हिसाब आप क्लियर यहाँ पे देख लीजिए। अब छठा में सवाल है कि क्या पुराना बिजली बिल हमारा बाकी है तो हमारा माफ़ होगा कि नहीं? तो नहीं, 1 अगस्त से जो हमारा बिजली बिल चलेगा उसमें हमको फ्री मिलेगा। जो जुलाई का है, सितंबर का है, भले जुलाई का है, मई का है, अगर इससे पहले आपका बिजली बिल बाकी है तो आपको देना पड़ेगा। 1 अगस्त से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पुराना बिजली बिल आपका माफ़ नहीं होगा, उसको भरना पड़ेगा। 7वां में आता है कि क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? मतलब ये जो योजना है इसमें जुड़ने के लिए क्या कोई शर्त रखा गया है कि हमको मिलेगा कि किसको मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित यूनिट 125 यूनिट प्रति माह खपत की निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे। यद्यपि उपभोक्ताओं को 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट और संयंत्र लगाने का प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को, यानी यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि पहले से यदि आपका मीटर लगा हुआ है उसी पे ये टोटल काम होगा। ठीक है। और 8वां में आता है सवाल, यदि कोई आदमी सोलर नहीं लगाता तो क्या उससे बाद में लाभ बंद हो जाएगा? तो नहीं, इसमें सोलर का भी मतलब कि चर्चा है। तो सोलर अगर आप नहीं भी लगाइएगा अपने घर में तो आपका बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा, आप उसी पे यूज़ करते रहिए, अच्छी बात है। 9वां सवाल में है कि यदि आप 1.1 किलोवाट सोलर यंत्र संयंत्र के प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? यदि आप सोलर लगाते हैं तो वो जो है 1 माह में कितना बिजली खपत करेगा, उत्पन्न करेगा? उचित रख रखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन होगा। यदि इस योजना को अपने घर में लगाते हैं तो यह क्या करेगा? 1 महीना में आपका 125 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा, आपको उतना। 10वां सवाल है, क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? ये जो मतलब की योजना है क्या ये मतलब कि गाँव के आदमी को मिलेगा? तो नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। बात समझे? इस शहरों में है और गाँव में है। गांव में शहर में तो है, लेकिन किसके लिए? घरेलू के लिए, जो आप घर में बिजली यूज करते हैं उसके लिए है, ना कि आप साटा बियाना चलाते हैं बाहर में दुकान किए हुए, उसके लिए नहीं है। केवल घर में, घर आपका शहर में हो या गांव में हो, आपको किसी शर्त पे आपको छूट मिलेगा। 11वां नंबर सवाल है, किसी आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसकी सब्सिडी कितनी मिली? तो बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक
अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी, इसमें शामिल होगा। अब मान लीजिए कि देखिए तीसरा सवाल है कि एक ही घर में 3 गो रूम है, तो तीनों रूम का आदमी मिला करके तो बिजली बिल का तो खपत ज़्यादा करेगा, तो बिजली बिल का 125 यूनिट से जैसे ज़्यादा खपत होगा तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर 3 आदमी हैं तो तीनों आदमी अलग अलग अपने नाम पे बिजली पास करवा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इकट्ठा अगर एक ही मीटर पे भार पड़ेगा तो ज़्यादा खपत होगा, क्योंकि एक ही आदमी के नाम पे है। और तीनों आदमी के नाम पे अगर अलग अलग हो जाता है तो सबको 125 यूनिट फ्री मिलेगा। तो इसे जोड़ लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई आदमी किराए पर रहता है और उसका घर जो निजी है, मतलब कि किसी अपने संबंध में है, तो उसको किराएदार को छूट मिलेगा कि नहीं? तो ज़रूर मिलेगा, उसको भी मिलेगा। अब आता है सरकार के लिए योजना का लाभ। स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिनमें लोगों का एडवांस पैसे जमा कर दिया, उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो देखिए ये बात है स्मार्ट मीटर के लिए। स्मार्ट मीटर में अगर आप पैसा जमा कर दिए हैं, भले कम हो या ज़्यादा हो, 125 यूनिट तक खपत कीजिएगा तो उसका पैसा नहीं कटेगा। अगर 125 यूनिट से ज़्यादा खपत कीजिएगा तो उसका पैसा एकदम काट लेगा। भले स्मार्ट मीटर हो या ये नॉर्मल मीटर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले से मान लीजिए कि आपका पैसा जमा है, अगर 125 यूनिट से जितना यूनिट आपका ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से आपके स्मार्ट मीटर में से पैसा वो आपका काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिल कब तक लाभ कैसे मिलेगा? तो इसके बारे में जो है आप यहाँ पे इस साइट पे जा करके अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। न तो ये बिजली जो है, ये जो इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको जो ये क्लियर जानकारी है ये आपको मिल गई होगी। और ध्यान रख लीजिएगा कि अगर कोई आदमी मिल खोला हुआ है, बिजनेस के उद्देश्य से बिजली का खपत कर रहा है, मीटर लगाया हुआ है, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना व्यवसाय किए हुए हैं। ये जो योजना है ये घर के लिए है, घरेलू में जो आपका मीटर लगा हुआ है उसके लिए है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।